सबसे पहले तो मैं जितने भी पैनल में मेरे साथी हैं, इंक्लूडिंग आप, कांग्रेस, बीजेपी और स्टूडियो में बैठे सभी भाइयों को, या बहन तो कोई मुझे लग रही नहीं है, तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे गण और तंत्र मतलब शासन और जनमानस मिलकर के हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले चले, जिसमें हम सभी हिंदुस्तानियों की सहभागिता जरूरी है। अभी मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस का साथी है, चाहे वो बीजेपी का, सपा का, बसपा का या और अन्य किसी का, प्यारे हिंदुस्तानियों, हम के दिल में एक सोच और एक समझ होनी चाहिए। कवि ने एक लाइन लिखी है कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मातृभूमि से मांगे ये बर, मां तेरा वैभव अमर रहे, मैं दिन चार रहूं न रहूं। हम सभी कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के बारे में सोचें, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें, मेरी है। अभी मैं आता हूं इस मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं। तो जब भी हम बोले, जब भी हम कुछ करें, तो हम सभी हिंदुस्तानियों को ये होना चाहिए कि राष्ट्र की अखंडता के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं जिससे कोई ऐसी मैसेज जाए जो हमारे लिए या हमारे राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि मैं जिस नजरिए से इस वॉर मेमोरियल और अमर ज्योति को देखता था, मेरी नजर में इनमें सब कुछ जो भी है वो शहीदों का सम्मान है। वो पहले भी था और अभी भी है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि पहले हमारे पास में युद्ध स्मारक नहीं था, अभी युद्ध स्मारक बनकर तैयार हो गया है। उसमें जो शिफ्टिंग हुई है सॉरी, तो इसमें किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो इसे शहीदों का अपमान बताया जा रहा है, ये सही है केशव जी? इसमें किसी तरह से मैं मानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है मैं कम जानता हूं, ये बोल रहे हैं वो ज्यादा जानते होंगे, इसमें किसी भी शहीद का या हिंदुस्तान के किसी भी मसले का अनादर नहीं है और ना अपमान है। तो ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? सिर्फ राजनीति के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है? आप एक सैनिक भी है और आपने भारत के लिए अपनी जान तक की परवाह न करते हुए भारत के लिए जंगें लड़ी है। आप 26/11 में थे, आप एक ब्लैक कमांडो के तौर पर सेना को सर्व कर चुके हैं। तो आपने कई शहीदों के परिवारों से आपका संपर्क होगा, आप मिलते होंगे शहीदों के परिवार वालों से, तो उन्हें यह अपमान नजर आता है केशव जी? आफ्टर रिटायरमेंट सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरे शायद छोटा मोटा जो भी मैंने किया है, चलो मैं बता देता हूं जब आपने बोला है। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने सर शहीदों के परिवारों की जितनी भी सेवा हो सकी है वो मैंने की है। और मैं समझता हूं कि मैं ये कहता भी हूं मेरी स्पीच में कि शहीदों के घर, परिवार और उनके गांव और उनके शहीद स्मारक मेरे लिए, मैं हिंदू धर्म से आता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि शहीद स्मारकों से बढ़ के मेरे लिए कोई पावन पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं है। उसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि जब भी हिंदुस्तान के लिए, इस मां भारती के लिए कोई अर्पित, समर्पित और बलिदान देता है, तब मैं जितना मेरे से हो सकता है और मैं जहां तक सुन लेता हूं और मैं जहां तक जा सकता हूं, तो उस शहीद का सम्मान जो अंतिम संस्कार है वो मैं बहुत ही शान और शौकत के साथ में करवाता हूं, क्योंकि अंतिम इच्छा शहीद की वही होती है कि वो मुंह पर हो मुस्कुराहट और संस्थान में सजावट होनी चाहिए। कुछ लोग कर रहे हो मां भारती की जय जयकार और मेरा हिंदुस्तान चमक दमक और अमन होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सर, शहीदों का सम्मान और शहीदों का अपमान का जब सवाल आता है तो इस मसले पर मुझे कहीं भी नहीं दिखता है कि किसी ने कोई अपमान किया है किसी तरह से भी।
आप कोई भी भाई मुझे बोल सकता है कि किस तरह से ये अपमान है। अरे हमारे पास में युद्ध स्मारक नहीं था, कुछ सरकारों के कारण रहे होंगे, हमारे पास संसाधन नहीं थे या जो भी था वो नहीं बना पाए। अभी इस सरकार ने बना दिया तो ये भी हिंदुस्तान की सरकार है, ये भी हमारी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई हो। इसमें कौन सा कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है।